दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मलकानगिरी जिला के मोटू ग्राम में आज बीजू जनता दल एवं पोलावरम प्रतिवाद क्रियानुष्ठान कमेटी का एक मिलित प्रतिवाद सभा और एक विशाल रैली, जिसमें हजार हजार की संख्या में आदिवासी महिलाएं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पोलावरम डैम के बनने से क्षतिग्रस्त होने वाले हैं, सभी लोगों ने मिलकर आज एक जोरशोर तरीके से प्रतिवाद इस पोलावरम डैम का जो कार्य होने वाला है या उसकी जो हाइट है, उसके हाइट के बढ़ने से जो समस्याएं उत्पन्न होगी, खासकर उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ में हजार हजार की संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। तो उसी के विरोध में उड़ीसा के मोटू ग्राम में एक प्रतिवाद सभा का आयोजन हुआ, जिसका संबोधन उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी एवं वर्तमान के विपक्षी दल नेता, उन्होंने भी वर्चुअल माध्यम से इस सभा को संबोधित किया। और जो उनका हमेशा का स्टैंड रहा है पोलावरम को लेकर, बार बार वो केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखते रहे हैं, उनके सांसद जो है पार्लियामेंट में इस इशू को बार बार उठाते रहे हैं कि नहीं, इस पोलावरम डैम में के जो ओरिजिनल डिजाइन में आंध्र प्रदेश द्वारा जो मनमानी तरीके से एक यूनिलैटरल डिसीजन के हिसाब से उसकी ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं पर उड़ीसा के लगभग मलकानगिरी जिला में 12 ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 236 गांव इससे प्रभावित होंगे। ये कहीं ना कहीं पर वहां पर रहने वाले लोगों के जल जंगल और जमीन एवं उनके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें बीजू जनता दल हमेशा से वहां के लोगों के साथ खड़ी रही है। आइए हम समझते हैं कि पोलावरम डैम का इशू एक्चुअली है क्या। 1970 में जब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एक साथ मिलकर जब इस पोलावरम डैम की रूपरेखा तैयार की गई, तो उसमें जो बैक वाटर है वो 36 लाख क्यूसेक की मात्रा में बैक वाटर छोड़ा जाएगा। लेकिन आज की डेट में इसको बढ़ाकर आंध्र प्रदेश सरकार ने जो इसका हाइट बढ़ाया है, उसके कारण अब ये 50 लाख क्यूसेक वाटर जो बैक वाटर है बाढ़ के समय ये छोड़ा जाएगा, जिससे उड़ीसा के लगभग 12 ग्राम पंचायत के लोग एवं वहां की धरती इसमें जलमग्न हो जाएगा। तो क्या उड़ीसा के लोगों को ये प्रस्ताव है आंध्र प्रदेश सरकार की, जिसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनका साथ दे रही है? पिछले बजट में लगभग 1500 करोड़ रुपया इस पोलावरम डैम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से
सहायता अनाउंस किया गया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो है 2027 तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन क्या केंद्र सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि उड़ीसा के एवं छत्तीसगढ़ के जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए क्या किया जा सकता है? इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। बीजू जनता दल की सरकार हमेशा से, जब तक वो शासन व्यवस्था में रहे, इस प्रोजेक्ट का उन्होंने विरोध किया है, क्योंकि नवीन पटनायक जी हमेशा से जो उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो और जो पिछड़े भाग से आए हुए लोगों का हमेशा समर्थन किए हैं और उन्होंने खासकर इस प्रोजेक्ट का विरोध अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया है। आज उसी के अंतर्गत एक संकल्प यात्रा कहिए, गोदावरी नदी का जल और जो अन्य 2 नदियां हैं उसका जल लाकर हजार हजार की संख्या में महिलाओं ने और वहां पर उपस्थित लोगों ने 40 से ज्यादा जो संस्थाएं हैं, जिसमें 14 आदिवासी संस्थाएं हैं, वहां पर रहने वाले बंगाली समाज के लोग हों, चाहे अन्य जातियों के लोग, सभी लोग एकजुट होकर मलकानगिरी के लोगों के साथ अपना जो समर्थन है उसको जाहिर किया है। और इस आंदोलन को अगर केंद्र सरकार इस पर तुरंत कार्यवाही नहीं करती है तो ये आंदोलन तीव्रतर होगा और जो मलकानगिरी के लोगों की समस्याएं हैं, जो जल जंगल जमीन की समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं आहत होंगी इस पोलावरम डैम प्रोजेक्ट से। आंध्र प्रदेश की जो मनमानी तरीके से इसका हाइट बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा है उसका खुलकर विरोध जो पोलावरम प्रतिवाद कार्यानुष्ठान कमेटी आने वाले दिनों में करेगी। हरेक उड़ीसा के, चाहे वो सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अन्य दल के लोग हों, चाहे हर समाज के लोगों को अब ये प्रूव करने की बारी आई है कि असल उड़िया अस्मिता क्या है। हम अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, या केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो जा रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ की राज्य सरकार की भूमिका देखने लायक होगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।